बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम। बिलाखिर आम इंतखाबात मुकम्मल हो गए। इंतखाबी अमल की तकमील में जो बड़ी मुश्किलात दरपेश आई उससे पूरी कौम आगाह है। दहशतगर्दी के वाक़यात हुए, इंतखाबी मुहिम के दौरान भी तलखियाँ हुई। गैर यकीनी सूरत हाल में बिलाखिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान आम इंतखाबात मुनक़्क़द कराने में कामयाब हो गया। लेकिन इस इंतखाब के बारे में भी कहा जाता है कि ये इंतखाब 2018 का री एक्शन प्ले था। माजी में जिस तरह इंतखाबात में धांधलियाँ होती रहीं, ये इंतखाब भी धांधली ज़दा है। नाज़रीन कराम, हम इस मौजू पर आपके साथ तफसील के साथ गुफ्तगू करेंगे। कबल इसके हम आगे बढ़ें, अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल नवाज रज़ा के साथ अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम फौरी तौर पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अब आपके साथ शेयर करें। और आइकॉन का वो बटन दबाना ना भूलिए कि जब हम वीडियो लोड करें तो सबसे पहले आपको इत्तला मिले। नाज़रीन कराम, मैं इंतखाबात के बारे में कोई ऐसी राय नहीं दूंगा जिससे तासब की बू आती हो। मैं इसके इंतखाबात के बारे में ये बात ज़रूर कहूँगा कि ये इंतखाबात 2018 का एक्शन रीप्ले था। मुस्लिम लीग नून ने अगरचे एक बड़ी तादाद में नशिस्तें हासिल कर ली हैं और वो 72 के लगभग उनके पास नशिस्तें हैं, लेकिन ये जीत उसकी फिर भी शिकस्त तस्वर की जाएगी, क्योंकि आम तासर ये था कि 110-115 नशिस्तें मुस्लिम लीग नून हासिल करेगी। सबसे ज़्यादा नशिस्तें आज़ाद उम्मीदवारों ने हासिल किए, जिनमें से 8-10 के सिवा बाकी सारे पीटीआई के सपोर्टेड थे। पीटीआई का अगरचे उनके पास बल्ले का निशान नहीं था, लेकिन इनको उन्होंने मैनेज किया गया कि ये पीटीआई के हमारे उम्मीदवार हैं। उनके इलेक्शन ऑफिस ने 100 नशिस्तें हैं, 100 में से मुमकिन है 10-12 आदमी दूसरी पार्टियों में चले जाएं। बाकी का फैसला होना बाकी है। पीपल्स पार्टी भी तीसरे नंबर पर रही है, उसके 54 नशिस्तें हैं। बेशतर नशिस्तें उसकी सिंध से हैं। सिंध को उसने सिक्योर किया है और सिंध उसका बेस है। इस तरह एमक्यूएम के बारे में भी बताते हैं कि उसकी 15 नशिस्तें हैं और ये एमक्यूएम को 18 नशिस्तों का उम्मीद थी, उनको 15 नशिस्तें मिली हैं। तो नाज़रीन कराम, मुस्लिम लीग काफ भी 3 नशिस्तें ले गई है और इसी तरह MWM 1, BNP 1, मुस्लिम लीग ज़िया, जिसके वाहिद अकलौते सदर एजाजुल हक हैं, ये कामयाब हुए हैं। इस तरह इस इंतखाब में नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, आसफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो जरदारी, फजल रहमान, बैरिस्टर गौर भी कामयाब हुए हैं। बहरहाल फजल रहमान अपने सूबे से हार गए हैं। नाज़रीन कराम, मुमकिन दहशतगर्दी के वाक़यात ने सियासी माहौल को बेरौनक बनाए रखा। रही सही कसर पीटीआई को लेवल प्लेइंग फील्ड की अदम मौजूदगी ने निकाल दी। इंतखाबी मुहिम देखने में कहीं नहीं आई नज़र। बस ऐसा लगता था जैसे पचमर्दगी छाई हुई है और सोग का माहौल है। कोई गहमा गहमी वो नहीं थी कि जो आम इलेक्शन में देखी जाती है। पीटीआई का पूरे इंतखाब में लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने का रोना धोना भी रहा। बल्ले का निशान ना मिलने के बावजूद अपने खिलाड़ी मैदान में उतार दिए, ये जानते हुए कि पीटीआई को इक़्तिदार नहीं मिलेगा। इमरान खान ने मुस्लिम लीग नून से भी जायद उम्मीदवारों की हमायत याफ्ता का सर्टिफिकेट जारी कर दिए, जो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी समेत दीगर जमातों के लिए खौफ की अलामत बने रहे। पीटीआई ने हमायत याफ्ता उम्मीदवारों की वाज़ेह कामयाबी के बावजूद आम इंतखाबात के नताइज तब्दील करने के इल्ज़ामात आयद किए हैं और सियासी तजज़ियाकार इंतखाबात के मुतनाज़ा होने का फतवा जारी करके अपनी सियासी सोच को तस्कीन पहुँचाते रहे हैं। लेकिन पीटीआई के हमायत याफ्ता उम्मीदवारों की वाज़ेह कामयाबी ने
जहां पीटीआई की सियासी दाग बिठा दी है, वहां इतनी बड़ी तादाद में पीटीआई के हमायत याफ्ता उम्मीदवारों की कामयाबी इंतखाबी अमल की शफाफियत की तौसीक भी करती है कि इतनी बड़ी तादाद में वो कहते हैं कि हम 172 हमारी नशस्तें थी, वो भी मुबालगा आराई कर रहे हैं अपनी। बहरहाल उनकी कामयाबी तो हुई है, लेकिन इतनी भी नहीं हुई जिस तरह के वो ये कहते हैं कि हमने 172 नशस्तें हासिल कर ली हैं। इंतखाबात में पीटीआई के बेशतर हमायत याफ्ता उम्मीदवारों को इंतखाबी मुहिम न चलाने की शिकायत मौसूल हुई हैं। बाद आज़ाद उम्मीदवार अपने पोलिंग एजेंटों का इंतज़ाम भी नहीं कर सके थे, लेकिन उनके बैलेट बॉक्स उनके वोटों से भरे निकले। 8 फरवरी 2024 को पीटीआई का वोटर बाहर निकला। इसने बड़े बड़े बुर्ज उल्ट दिए। आम इंतखाबात में खिलाफतों को नताइज पर मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की क़यादत सर जोड़कर बैठ गई। पीटीआई की क़यादत पिछले 2 साल से ज़ेर ताब बेशतर रहनुमा पार्टी को दागे मुफारकत दे गए थे। आज़ाद उम्मीदवारों की रिहाइशगाहों पर आए रोज़ छापे मारने की शिकायत भी मौसूल हुई है। पीटीआई के हमायत याफ्ता उम्मीदवारों को क़यादत और बल्ले से महरूम करने के बावजूद पीटीआई को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। इसके वोट बैंक में कहते हैं, जो तादाद बताई गई है उसमें कहते हैं कि मुस्तहकम रहा, फाफिन की रिपोर्ट है, लेकिन मेरे ख्याल में वो इजाफा ही हुआ है। पीटीआई के नाराज़ कारकुन अपने घरों से ऐसे निकले कि खंभों को कामयाब करने की रवायत जिंदा कर दी। इतनी बड़ी तादाद में पाकिस्तान की सियासी तारीख में आज़ाद उम्मीदवारों ने कामयाबी हासिल नहीं की जितनी 8 फरवरी 2024 के इंतखाबात में हासिल हुई है। तमाम सियासी तजियाकार इंतखाबी नताइज पर हैरानो शुष्र रह गए। अक्सर और बेशतर सियासी तजियाकारों का कहना है कि मुस्लिम लीग वाहिद अक्सरियती जमात नहीं बनकर उभरेगी, ताहम वो वफाक में आसानी से 100-115 नशस्तें हासिल कर लेगी, लेकिन सरेदास्त वो आज़ाद उम्मीदवारों के मुकाबले में दूसरे नंबर पर है। सबसे ज़्यादा अपसेट पंजाब में हुआ है, जो मुस्लिम लीग नून का पावर बेस तस्वर किया जाता था। पीटीआई के हमायत याफ्ता उम्मीदवारों ने मुस्लिम लीग नून से मुतअद्दिद नशस्तें छीन ली हैं, जबकि पीपल्स पार्टी भी पंजाब में बुरी तरह पिट गई। ताहम इसने सिंध की हद तक अपने आप को महफूज कर लिया है। सिंध में पीटीआई के हमायत याफ्ता उम्मीदवारों ने अपनी कुछ नशस्तों को बरकरार रखा है। मजमूई तौर पर पूरे मुल्क में वोटर्स टर्न आउट बहुत ज़्यादा रहा है और उसकी भी पाकिस्तान की तारीख में खाल खाल मिसाल मिलती है। कहा जाता है कि पीटीआई का कारकुन कायद को ऊपर थले 31 साल सजा हो जाने के बाद पर एहतजाज के लिए नहीं निकलेगा, लेकिन इमरान खान के जेल में सरकारी मेहमान बनाए जाने के बाद पीटीआई का कारकुन दिल बर्दाश्ता हो गया है, इसलिए बाहर नहीं निकलेगा। जेल हो जाने पर इमरान खान का एक मजलूम लीडर के तौर पर सियासी वक्त पर नमूदार हुआ, लेकिन पीटीआई के नाराज कारकुन ने इलेक्शन डे पर निकलकर वोट के जरिए अपने गुस्से का इजहार कर दिया है। आम इंतखाबात में 2 करोड़ से जायद नौजवान वोटर शामिल हुए हैं, जिसने इंतखाबी नताइज को उलट पुलट करके रख दिया है। पीटीआई ने 2018 के इंतखाबात में एस्टेब्लिशमेंट के कंधों पर सवार होकर कामयाबी हासिल की थी, जबकि 2024 के इंतखाबात में उसके पास कारकर्दगी के नाम की कोई चीज़ नहीं थी। कल तक एंटी एस्टेब्लिशमेंट का जो नारा नवाज शरीफ के पास था, इसे पीटीआई ने अपना लिया। लाहौर मुस्लिम लीग नून का लैंड ग्रांट था, इसमें शगाफ डाल दिए गए। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ का हल्का NA 130 जो इंतहाई महफूज हल्का तस्वर किया जाता है, नवाज शरीफ एक खातून कैदी के मुकाबले में वो मुश्किल कामयाब हुए। जिन इलाकों में KPK से नकल मकानी करके आने वाले वोटर आबाद हैं, ने भी पीटीआई के उम्मीदवारों की कामयाबी में कलीदी किरदार अदा किया। ये बात काबिल जिक्र है कि पीटीआई के हमायत याफ्ता उम्मीदवारों की कामयाबी का जश्न मनाने वालों में भी यही वोटर पेश थे। ताहाल
जमीयत उलमा इस्लाम को आम इंतखाबात में कोई ख़ास कामयाबी नहीं। मौलाना फजल रहमान एक हल्के से हार गए हैं और दूसरे पशीन से बताया जाता है वो जीत गए। आम इंतखाबात में जमात इस्लामी का कोई उम्मीदवार कौमी असम्बली का रुकन मुंतखब नहीं हुआ। तमाम जमात इस्लामी के वोट बैंक में खातर खा इजाफा हुआ है। शायद इस इंतखाब में भरपूर हिस्सा लेकर जमात इस्लामी अपने वोट बैंक बारे में जानना चाहती थी। इस इलेक्शन में आज़ाद उम्मीदवारों की बहुत बड़ी तादाद में कामयाबी से उनका मुल्की सियासत में किरदार बढ़ गया है। ये कामयाब उम्मीदवार अपनी नई सियासी जमात बना सकते हैं। इनको मुस्लिम लीग नून में शामिल कराने की भी कोशिश की जाएगी। वो पीपल्स पार्टी की पार्लिमानी कुव्वत में इजाफा भी कर सकते हैं। अब देखना ये है कि PTI के कितने हमायत याफ्ता मुंतखब अरकान कौमी असम्बली अपने हलफ पर कायम रहते हैं। अरकान की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी होने के 1-2 रोज़ बाद ही कुछ कहा जा सकता है। बहरहाल PTI के हमायत याफ्ता उम्मीदवार किसी जमात में शामिल होकर उसकी खसूसी नशस्तों में तो इजाफा कर सकते हैं, लेकिन खुद PTI ख्वातीन और अकलीती नशस्तों से एक भी नशस्त हासिल नहीं कर सकेगी। पंजाब में कौमी असम्बली की ख्वातीन और अकलीतों की कमोबेश तमाम नशस्तें मुस्लिम लीग नून ले जाएगी। इंतखाबी नताइज के बाद मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी मिलकर PTI के आज़ाद उम्मीदवारों के किरदार को महदूद कर सकते हैं। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी दूरियां होने के बावजूद एस्टेब्लिशमेंट की आशीर्वाद से मखलूत हुकूमत बना सकते हैं। अगर मुस्लिम लीग नून या पीपल्स पार्टी अपोजिशन बेंचों पर बैठकर सियासी बुरान पैदा कर सकती हैं। इस बात का भी कभी इम्कान है कि मुल्की मईशत को मजबूत बनाने के लिए नेशनल यूनिटी की हुकूमत की दाग डाल दी जाए।